इजी मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है इसका। तो तीनों साइड लेंथ का इसमें एक साइड लेंथ दिया है बी 17 और ये और सी हमें नहीं दिया है, तो हमें एरिया और पेरीमीटर इससे निकालना है। तो सबसे बड़ा साइड लेंथ तो सी रहेगा, ये हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी है। तो बी का वैल्यू दिया है 17, तो हमें ये और सी में फाइंड करना है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन पाइथागोरन थ्योरम यूज़ करेंगे। यूज़ पाइथागोरन थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम। पाइथागोरन थ्योरम क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर दिया नहीं है, बी स्क्वायर दिया है, बी का वैल्यू दिया है, तो ये स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर राइट साइड में लेंगे, तो 17 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 17 स्क्वायर मीन्स ये सबसे पहले लिख लेंगे, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर मिल 289 बनेगा। ओके, तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स की आइडेंटिटी हमें मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई, राइट। तो हम इसे यहाँ पर सी माइनस ए टाइम्स सी प्लस ए हम लिख सकते हैं इक्वल्स, तो 289 का फैक्टर बनते हैं 17 मल्टीप्लाइड विथ 17। ठीक है, दूसरा क्या बनते हैं 289 टाइम्स 1 बनते हैं, और तीसरा क्या बनता है 1 टाइम्स 289। 289 का ये 3 फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इज, सी माइनस ए इज स्मॉलर देन सी प्लस ए। तो अगर सी माइनस ए 17 लिया, सी प्लस ए 17 तो नहीं ले सकते, क्योंकि सी माइनस ए स्मॉलर देन चाहिए, तो ये इस इक्वेशंस को सूट नहीं हो जाएगा, इसलिए इसे हम रिजेक्ट करेंगे। सेकंड में इसमें आ जाइए, 289 सी माइनस ये हो गया, तो सी प्लस ये 1 हो गया, तो 289 इज ग्रेटर देन 1 है, लेकिन यहाँ पर 289 स्मॉलर देन 1 चाहिए, तो सी माइनस ये स्मॉलर देन सी प्लस ये है, तो ये भी इस इक्वेशन को शूट नहीं हो जाएगा, इसलिए ये भी कट करेंगे। तो यहाँ पर सी माइनस ये 1 है, सी प्लस ये है 289 है, तो 1 इज स्मॉलर देन 289 है, तो सी माइनस ये स्मॉलर देन सी प्लस ये शूट हो रहा है इसको, तो ये वैल्यू इसे एक्सेप्ट करेंगे। तब हम यहाँ पर लिख लेंगे सी माइनस ए टाइम्स सी प्लस ए इज इक्वल टू 1 टाइम्स 289। ठीक है, तभी सी माइनस ए को 1 इक्वल कर दो, सी प्लस ए को 289 इक्वल करेंगे। सी माइनस ए इज इक्वल टू 1, सी प्लस ए इज इक्वल टू 289 बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 समझ लो, तो ये इक्वेशन 2 समझ लो, और दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, ऐड दिस बोथ इक्वेशंस, ऐड दिस इक्वेशंस। अगर दोनों इक्वेशन ऐड किया तो दोनों तरफ, तो माइनस ये और प्लस ये दोनों निकल जाएगा, तो सी प्लस सी मीन्स 2c रहेगा इक्वल्स 1 प्लस 289 मीन्स 290 बनते हैं। तो हमें तो c का वैल्यू चाहिए, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, a2 निकल जाएगा, तो हमें मिल रहे c इक्वल्स 145। तो ये इस ट्रायंगल का एक साइड लेंथ हो गया, तो वो हो हाइपोटेनस। तो c का वैल्यू मिला, तो हम c का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ए बी इसका हाइट, तो b का वैल्यू तो मालूम है, c इज़ 145, ये आ गया। तो ये तो आसानी से अभी 2 वैल्यू मिला, तो तीसरा आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन c माइनस ए इज़ 1 है, तो ये c का वैल्यू इसमें पुट करो, अथवा c प्लस ए 289 है, दोनों में कौन सा, तो एक इक्वेशन में c का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो c माइनस ए फर्स्ट इक्वेशन ही देखेंगे, c माइनस ए इज़ 1, c का वैल्यूज हमें मालूम है 145 माइनस ए इक्वल्स 1, तो ये माइनस ये साइड में लाओ, तो नेगेटिव ए इक्वल्स 1 माइनस 145 होते हैं, तो नेगेटिव ए इज इक्वल टू नेगेटिव 144 बनेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव दोनों तरफ है, तो नेगेटिव 1 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर भी नेगेटिव 1 से नेगेटिव 144 से, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं,
ये इक्वल्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 144, यानी ये का वैल्यू भी मिला हमें साइड लेंथ ये का 144, यहाँ पर 144 हम पुट करेंगे तो बेस मिला, हाइपोटेनस मिला, तो हाइपोटेनस मिला, हाइट तो हमें ऑलरेडी दिए से है। तो अभी हम आसानी से एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर P इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी, यानी सम ऑफ आर्ट्स साइड लेंथ, इस ट्रायंगल का सब समेशन। तो ये इज़ 144, बी इज़ गिवन है 17, सी 145। अगर तीनों ऐड किया तो पेरीमीटर क्या आ रहे हैं 306 यूनिट्स। तो P का वैल्यू मिला 306 यूनिट्स। और एरिया सेकंड वन में एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल्स 1/2 टाइम्स बेस ये है, हाइट क्या है बी है, तो एरिया ये इक्वल्स 1/2 टाइम्स ये इज़ 144 है, बेस 17 है। ठीक है, तो एरिया ये इक्वल्स, ये 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 1 जार, यहाँ पर 2 7 जार 14, 2 2 जार 4 बनते हैं, 72 मल्टीप्लाइड विथ 17 होते हैं। तो तब ये दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन किया 17 इंटू 72 इंटू 17, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1224 बनते हैं, 1224 ये बनेगा स्क्वायर यूनिट्स। एरिया का भी स्क्वायर में रहता है, स्क्वायर यूनिट्स में रहेगा। तो ये इक्वल्स 1224 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया का वैल्यू हो गया। तो हमें फाइनली दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। तो आंसर रखेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।